बीपीएससी के माध्यम से जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है वो 2 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से अपना नियुक्ति पत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों लेंगे। सब नहीं लेंगे, जहां तक हमें विश्वस्त सूत्र जो बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, उसमें करीब 500 लोग जो हैं वो गांधी मैदान आएंगे। लेकिन ये गड़बड़ झाला अभी तक चल रहा है। जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, और उसमें एक नियोजित शिक्षक की भी कैटेगरी है, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। हम बहुत उन्हें समझाने की भी हमने कोशिश की अपनी खबरों के माध्यम से, लेकिन अभी भी उधेड़ बुन में शिक्षक हैं। तमाम तरह की अफवाहें आ रही हैं। 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसमें कुछ अफवाह उड़ रही है। और हमारे साथ इस बात को क्लियर करने के लिए, बड़े सरल अंदाज में बता देने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र कुमार शर्मा उर्फ सल्लू जी हैं, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं, अखिल भारतीय शैक्षिक संस्थान के, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के भी आजीवन कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो शैल जी, जरा साधारण भाषा में समझाइए ना, क्यों नहीं सरकार की बातों को, उनके पत्रों को शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं? बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा। 1 to 5 है, बहुत सी चीजें क्या है, जरा बारी बारी करके कॉन्सेप्ट समझा दीजिए नियोजित शिक्षकों को सबसे पहले कि क्या करना चाहिए उनको। नियोजित शिक्षकों को तो जो करना था वो कर दिए, संघ के विपरीत गए। संघ के आह्वान के बावजूद इन्होंने अपना ये मेधा का बीपीएससी के थ्रू प्रदर्शन किए, अच्छी सफलता मिली। लेकिन कल के जो बयान थे, नहीं, जरा सा हम शैल जी आपको रोकेंगे। जैसे कि नियोजित शिक्षकों में भी पत्र आया कि जिन्होंने अभी वो नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं की है, और जिनको जिला अलॉट हो गया वो अपने यहाँ चले जाएं जिले में, और कुछ अपने ही मूल विद्यालय में वो दें, अंश योगदान दें। और यदि वो चाहते हैं कि नियोजित बन के रहना चाहें तो नियोजित बन के रहें, यानी कि यदि वो नियोजित बन के रहेंगे तो बीपीएससी वाली सीट खाली रह जाएगी। तो इसमें क्या करें? नियोजित बन के ही रह जाएं उस विद्यालय में, क्योंकि सरकारी दर्जा मिलने वाला सुनने में आ रहा है कि अगले सप्ताह। वो तो विज्ञप्ति अधिसूचना के माध्यम से शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि जो बीपीएससी क्वालिफाइड हैं और दूसरे जगह नहीं जाना चाहते हैं, उसी विद्यालय में रहें, उनको राजकर्मी का दर्जा स्वतः मिल जाएगा। यानी कि यदि नहीं जाएंगे, सबसे ज्यादा शैल जी इस बात की जानकारी दी कि सबसे ज्यादा नियोजित शिक्षक ने निकाला है बीपीएससी, तो उतनी सीटें और खाली रह जाएंगी। हाँ, उतनी सीटें तो खाली रह जाएंगी, बिल्कुल। तो ये नौकरी जो दे रहे थे तो आधा से ज्यादा तो सीटें खाली रह गई। ढंढोरा 1,70,000 का है। तो पैसा तो आ रहा है ना इनको तो आर्थिक ये मजबूत हो रहा है। चूंकि 6 to 8 का और 1 to 5 का और 6 to 8 का नहीं निकाले, 1 to 5 में इतने सारे बीएड परीक्षार्थी हुए, और जिसमें वो अभी अधर में है। क्या अधर में क्या है? जरा सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में। अधर में है कि डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि डीएलएड ही परीक्षा में बैठ सकते हैं और 1 to 5 के लिए वही कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन 6 to 8 को कौन पढ़ाएगा? वो बीएड वाले पढ़ाएंगे। अगर उनको 6 to 8 में जो अभी परीक्षार्थी सफल हुए हैं, उनको 6 to 8 में बिहार सरकार उस निर्णय ले, कैबिनेट से डिसीजन ले और बहाल करे। चूंकि ये बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक नियमावली 2023 के विज्ञापन से पूर्व बाद में ये डिसीजन हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके लिए के पाठक सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। ऐसी स्थिति में सरकार को वापस लेकर, ये तो शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किए हैं, उनके मेधा के साथ खिलवाड़ किए हैं। और एसटी एटी के जहाँ तक सवाल है, वो इस स्टेट से पास है। ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति आवश्यक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लें। और इनको अधिकार है अधिनियम पास करके कैबिनेट से इनके 6 to 8 में जो अभी वैकेंसी निकाल रहे हैं, 6 से लेकर 9 12 तक, इसमें 6 to 8 में जितने भी बीएड परीक्षार्थी सम्मिलित होकर जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनको दे दें, वहाँ उनको उस पर पोस्टिंग कर दें। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो 6 to 9
जो अभी निकाल रहे हैं वो 12 6 to 12 तक, तो जो 1 to 5 बीएड वाले जो बैठे हैं उसमें, हाँ। और जो परीक्षा पास कर लिए हैं उसी में से निकाल के वो दे दें उनको। 6 to 8 में जो है जो वैकेंसी आप निकाल रहे हैं उन्हीं बीएड के उत्तीर्ण छात्रों को जो बीपीएससी में क्वालिफाई किए हैं उनको वहां दे दें। पदस्थापित करें। बड़ा अच्छा ये रहेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की होगी। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी है, शिक्षक संघ के एक राष्ट्रीय संयुक्त सचिव होने के नाते, कि इस पर विचार करें, मंथन करें। अन्यथा बहुत अच्छा सलाह आपका। अन्यथा मेधा के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा और सरकार फिर एक बार दायरे में आएगी। उनके फीस का क्या होगा, उनके उम्र का क्या होगा, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है बीएड वालों के साथ। बीएड वालों के साथ वो एसटीटी पास हैं, बीएड पास हैं और मलाई मिल रहा है इनको फिर भी। और 6 to 8 में सारी वैकेंसियां फिर दे रहे हैं तो फिर उनको आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर क्या पता निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। 90% शिक्षक फिर निकाल देंगे। उस वर्ग से आते हैं जहां आर्थिक संकट है। वो शिक्षक बनना चाहते हैं, भविष्य निर्माता बनना चाहते हैं और उनके साथ ये खिलवाड़ हो। नई जानकारी क्या कुछ आई है शिक्षा विभाग से? आप तो हमेशा टच में रहते हैं। ये कल मैं सुन रहा था बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार जी का, उसमें दिए था, उसमें वो दे रहे थे अपने प्रेस इसमें कि जो सही पाए जाएंगे उनका मैं दूसरा लिस्ट निकालूंगा और मेधा के आधार पर जो उसमें गलत पाए गए हैं। क्यों आप गलत हुआ, फॉर्म भरने में क्यों गलती हुई, क्यों नहीं आपने रद्द कर दिया? एसटीईटी का परीक्षा अन्यत्र से पास है, दूसरे स्टेट से पास है, दूसरे स्टेट का निवासी है और वो दे रहा है एसटीईटी। और ये जांच का विषय है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ने इस पर जांचों उपरांत उन्होंने ईडी और सबका जांच का भी ये किया है। वो सबका इसमें किया है। एक ही विद्यालय के 4 रूम में से सारे के सारे मैथ में पास हैं और जो अच्छे लोग हैं वो अनुत्तीर्ण हैं। ऐसी क्या बात है? कौन सा मेधा उस 4 रूम में घुस गया? बहुत सारे एक एक विद्यालय से 11 शिक्षक पास किए हैं नियोजित और उनका जिला बदर कर दिया गया है। महिलाएं हैं, क्या स्थिति बनेगी उनके साथ? स्कूल का स्कूल खाली हो जाएगा। लेकिन माननीय बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने कहा कि मैं वैसे को चिन्हित कर रहा हूं जो गलत फेक सर्टिफिकेट देकर, आधार कार्ड देकर, पता देकर, आवासीय पता देकर फॉर्म भर दिए हैं। क्यों नहीं उसकी जांच आपने करवाई? क्यों शिक्षा विभाग पर आप छोड़ दिए? ऐसी क्या परिस्थिति हुई? तब तो इसी प्रकार का और कई जितने भी आयोग के द्वारा परीक्षा हो रही है 67वीं हुई, इसमें भी तो इस तरह का गड़बड़ झाला होगा। तो इसी तरह का गड़बड़ झाला आप करते रहें और परीक्षा फल निकाल कर उधेड़ बुन में करते रहें। अंत में क्या शिक्षकों को क्या संदेश देंगे और सरकार को क्या कहना चाहेंगे एज ए संयुक्त सचिव राष्ट्रीय शिक्षा? मैंने तो स्पष्ट कहा है कि 6 to 8 की बहाली जो है वो जो बीएड उत्तीर्ण छात्र हैं 1 to 5 में डीएलएड के स्थान जितने बचे हुए हैं और जिसकी वैकेंसी आप दे रहे हैं उस पर उनको वैकेंसी के अनुसार उनकी नियुक्ति कीजिए। और जो परीक्षार्थी सभी में पास हैं 9th 10th में, 11th 12th में और 1 to 5 में, ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कीजिए और उनसे पहले दीजिए। उनको आप नियुक्ति पत्र नहीं दीजिए, उनको पहले रोकिए, उनकी जांच कीजिए। जो सब में पास हैं, सब में पास हैं, और उसके बाद उनसे पहले मनसा लीजिए कि आप किस में जाना चाहते हैं। और जो शेष 2 सीट बचे, 3 सीट, बहुत ऐसे छात्र हैं जो तीनों में पास हैं और तीनों में तो वो रिक्ति फिर रह गई, फिर से उसकी निकालिए वैकेंसी आप। तो इसका मतलब है कि सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच तालमेल है आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और निर्धन, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले शिक्षकों का दोहन और शोषण करने का प्रतीक है ये। साहिल जी ने सही कहा और हमेशा शिक्षकों को सही जानकारी देते आए हैं कि
सरकार कहीं ना कहीं बार बार परीक्षा लेके जो आर्थिक दोहन कर रही है शिक्षकों का, अभ्यर्थियों का, ये बड़ा नाजायज हो रहा है और मेधा के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। मेधा के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। अब देखना है कि दूसरी फिर से जो है वो बीपीएससी परीक्षा लेने जा रहा है, अपना सेकंड अटेम्प्ट लेने जा रहा है, उसमें क्या होता है। लेकिन सैल जी ने समझा दिया कि जो 1 to 5 बीएड वाले हैं उनको आप 6 to 9 में एकदम 6 to 8 में आप लेकर चलिए, फिर जो ये रिक्तियां खाली होंगी उसके हिसाब से काम कीजिए। और वो लोग जो तीनों में पास हो गए हैं उनको रोकिए, पूछिए कि वो किस में जाना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या थी तीनों परीक्षाएं देने का, तब सब कुछ विचार करके। और वो डीएलएड भी थे, 1 to 5 में कैसे आ गए? डीएलएड नहीं है, उनको अयोग्य घोषित कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि सैल जी की बातों को जब सरकार तक हम पहुंचाएंगे तो सरकार क्या एक्शन लेती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।